हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपकी आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देखिए, अब हमारी क्लासेस जो है निरंतर गति से आपके साथ एकदम चल रही है, आपके टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रही है और कोशिश हमारी होती है कि एक वीडियो में आपकी चीज़ों को सम अप कर दिया जाए, स्टार्टिंग करके उसको कंप्लीट कर दिया जाए। अभी इसके पहले आपने बुक एंड ऑथर पे जो किताब पब्लिश हुई है वीडियो, उसको देखा होगा और इसके साथ साथ उसके पहले शिखर सम्मेलन पे हमने चर्चा की थी, वो महत्वपूर्ण रैंक और इंडेक्स पे चर्चा की। एक बहुत अच्छे जीएस के टॉपिक हमने चर्चा की, किन्नर समुदाय और नालसा तक का सफ़र, उसका जो आपका थंबनेल है वो है और बहुत अच्छी वीडियो रही, आप उसको देखिएगा एक बार यदि नहीं देखे हो तो। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अरे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है उसमें हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशन समय समय पे किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देश में कोई समस्या है तो भारत सरकार वहां मदद करती है, तो ऑपरेशन। यदि भारत में कोई दिक्कत है, कोई गति मतलब एक तरह से जैसे आप मान लीजिए कोई विद्रोह हो गया, कोई दिक्कतें आ गई, आतंकवादी गतिविधियां कोई हो गई, तो उसके लिए जब ज्वाइंट मिलिट्री मिलती है, चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए समय समय पे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। और ये ऑपरेशन इसलिए चलाए जाते हैं कि उस जो समस्या है ये एक ऐसा नहीं होता है बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, ये एक मतलब जैसे एक थीम होती है उसके लिए चलाए जाते हैं। जब वो पूरी हो जाती है तो ये ऑपरेशन समाप्त हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइएगा, जरूर देखिएगा जरूर पेपर को, ठीक है। तो आइए सबसे पहला आज हम चर्चा करें महत्वपूर्ण ऑपरेशन में। नंबर 1 है ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी परिचित होंगे इस में, और ये हुआ था भारत ने किया था पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर। ये पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ था, आप सभी परिचित होंगे। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो हमारे सिविलियंस पे अटैक किया गया था, तो उसके जवाबी कार्यवाही के तौर पे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में एक अटैक किया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर क्या है? जो शोपिया में, ये जो था जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन केलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला ऑपरेशन आपका है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में जो सीमा पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा पनप रहा, उसकी समाप्ति के लिए इसको चलाया गया, तो उसके खिलाफ की ये चीजें ना उत्पन्न होने पाए। आप देखिए, नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बन के उभर रही है धीरे धीरे, और हमारी जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2026 तक भारत को नक्सलवाद मुक्त करने का है। गृह मंत्री, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि हमारा उद्देश्य 2026 तक भारत को पूर्णतः नक्सलवाद से समाप्त कर देना, नक्सलवाद चीजें ना होने पाए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला जो हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा कब आया था? तो ये था भूकंप जो था म्यांमार में, बड़े स्तर पे भूकंप आया था, तो उस पे जो भयंकर तबाही हुई थी उसके लिए भारत सरकार ने मदद की थी। वहां पे C-130 जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से यहाँ पे मदद पहुंचाई गई थी। वहां पे लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके खान पान की व्यवस्था के लिए जो चीजें की गई थी उसके तहत चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा करके पूछ चुका है, कई एग्जामों में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ये कब आया? तो रशिया और यूक्रेन का आपको सभी को पता है कि बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था नाटो में सदस्यता को लेके। तो उसी के दौरान जो रशिया और यूक्रेन के में भारतीय फंसे थे, मतलब उनको भारत वतन वापसी के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कौन सा था बताइए? गंगा। उसके पहले हमने की ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार के लिए हुआ था ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऐसे रिपीट करते रहिए तो आपको याद होता चलेगा। अगला जो हमारा है कोविड-19 में, कोविड-19 बड़ी त्रासदी के तौर पे बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारी चीजें हुई, सब ने किसी न किसी रिश्तेदार ने, किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, बहुत ही दुखद रहा था। तो वो समय आज भी आप यदि याद कर लीजिए तो बहुत तकलीफ होती है, रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं।
तो ये जो ऑपरेशन था मालदीव में जो भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए शुरू किया था। इसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या नाम था? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत कब शुरू किया गया? तो रेल में जो यात्री जो है यात्रा करते हैं तो उनके सामान को जो खो हो जाते हैं तो उसकी ट्रैकिंग के लिए शुरू किया गया था। कौन सा वक्त था? ऑपरेशन अमानत, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जो केरन जो क्षेत्र है वहां पे घुसपैठियों के खिलाफ, मतलब जो घुसपैठिए वहां बहुत ज्यादा संख्या में थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इसका नाम है ऑपरेशन पिंपल, याद रखिए। क्या नाम है? ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था। कहां शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन कालनेमी। ये कब शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जो धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक आस्था के नाम पे जो लोग ठगी करते हैं उनके लिए एक तरह से सख्त कार्रवाई के लिए इसको शुरू किया गया, ऑपरेशन कालनेमी, याद रखिएगा, ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है, अगला जो अगर महत्वपूर्ण ऑपरेशन पे चर्चा करें तो वो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है शुरू किया गया था, अभी आप सबको पता होगा, अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। जो ईरान में जो परमाणु, जो उसके स्थान पे जहां पे उसने परमाणु रखे उसको नष्ट करने के लिए, जैसा कि अमेरिका बार बार स्टेटमेंट देता है कि हम ईरान के जो परमाणु क्षेत्र है उस क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो ध्यान रखिए कि इसके तहत शुरू किया गया था कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू किया गया था। उसी के बाद अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ईरान ने अगला शुरू किया ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन बनियान अल बहर। कौन सा है? बुनियान अल बहर, ये शुरू किया गया। इसको किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपका ईरान ने शुरू किया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने शुरू किया? ईरान ने। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है ये आपका शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया? किसके मतलब इजराइल ने किसके लिए किया था? तो ईरान के खिलाफ किया था, याद रखिएगा। अभी इजराइल और ईरान पे लगातार युद्ध चल रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसने शुरू किया? इजराइल ने शुरू किया ईरान के खिलाफ। उसी के अगला ऑपरेशन हमारा कौन सा है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, याद रखिएगा, नाम फिर से सुनिएगा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसको कौन किया था? तो इसको ईरान ने इजराइल की जवाबी कार्रवाई में इसको किया था। ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, पूछता जरूर है एक बार। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम था ऑपरेशन का, याद रखिएगा। इसको किसने शुरू किया था? तो ईरान ने शुरू किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ चल रहा है ये, ध्यान रखिएगा। तो पेन और नोटबुक लेके बैठिए, साथ में लिखते रहिएगा। और यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा वीडियो तो दोबारा फिर इसको रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि एक सारी चीजें करने में बहुत मेहनत लगती है, चीजें करना पड़ता है। तो इसलिए आप इसको लेके समझते हुए चलिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, अगला ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। अब ऑपरेशन कावेरी कहां शुरू किया गया? तो सूडान में जो है, जो सूडान में अशांति होने पे जो भारतीय वहां पे फंसे हुए थे, तो उसके लिए, उनकी वतन वापसी के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन कावेरी। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी। अब अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव। आप सभी परिचित होंगे, जो पहलगाम घटना हुई थी ऑपरेशन सिंदूर पे हमने चर्चा की। तो ऑपरेशन महादेव क्या हुआ था? जो इसके मेन मास्टरमाइंड थे पहलगाम हमले के, मूसा सहित जो आतंकी थे, सब जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके लिए चलाया गया था। उसके तहत उनको खत्म किया गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन महादेव, ध्यान रखिएगा। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने क्या किया था? तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था, तो उसमें जो है वहां के लोगों को मदद करने के लिए, वहां व्यवस्थाएं पहुंचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खान पान की व्यवस्था के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया था, वहां के लिए कौन सा था? तो ऑपरेशन दोस्त था, ध्यान रखिएगा। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन आहट। ये क्या है? ऑपरेशन आहट जो है महिलाओं और बच्चों की जो तस्करी होती है उसके रोकने हेतु, बहुत बड़े स्तर पे होती है, तो उसके रोकने हेतु इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ऑपरेशन आहट, ध्यान रखिएगा।
अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन फाइन ट्रायल। ये क्या कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है आपका राजस्व विभाग जो है आपका राजस्व खुफिया निदेशालय में, जो 35 करोड़ रुपए की अवैध चीनी पटाखे थे उनके जब्ती के लिए शुरू किया गया था। कौन सा था? ऑपरेशन फाइन ट्रायल। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला है ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा है? ऑपरेशन सिंदूर अलग था, जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था पहलगांव के तहत। ये है ऑपरेशन सिंदूर। ये किसने किया? तो भारत ने किया। ये इजराइल और ईरान में जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय भारत के जो वहां नागरिक फंसे थे, ठीक है, भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया। कौन सा था? तो ऑपरेशन सिंदूर। याद रखिएगा। अगला यदि हम ऑपरेशन पे चर्चा करें तो अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मिस्त्रो चैरियट्स। कौन सा है? ऑपरेशन मिदोन चैरियट्स। नाम याद रखिएगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में किया था। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मिदोन चैरियट्स, नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला है बुनियान अल मरसूस। ये कहाँ है? बुनियान अल मरसूस। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था वैसे पाकिस्तान ने भारत में किया था बुनियान अल मरसूस। याद रखिएगा, जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर था तो उनका बुनियान अल मरसूस था। उन्होंने हमारे यहाँ अटैक किया था, जो उस पे भी बहरहाल उन्होंने कुछ किया नहीं, कर नहीं पाए, क्योंकि हमारा जो S-400 था, आप सोचिए, जो आपको पता होगा बहुत चर्चा में था, S-400 जो हमारा रडार सिस्टम है, उसके तहत हमने एक भी मिसाइल को अपने भारत की सरजमी पे टिकने नहीं दिया, उनको हवा में ही मार गिरा दिया था। आप सोचिए भारत की जो रक्षा प्रणाली है कितनी हाई लेवल की है, तो आप सोचिएगा इस चीज को। S-400 ने इतना अच्छा सिस्टम था कि एक भी मिसाइल को भारत की सरजमी पे आने नहीं दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा S-400 के बारे में भी। ये रूस से भारत ने लिया है, तो ध्यान रखिएगा। रूस जो है हमारा शुरू से मित्र रहा है। जब भी हम किसी बड़े संकट में आए तो रूस हमारे लिए आगे खड़ा होके चला गया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अगले में हम बताएंगे और बढ़िया तरीके से इसको। तो फिलहाल जो हमारा विषय है, नहीं तो हम विषय से भटक जाएंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी और चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अगला जो हमारा है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत क्या हुआ था? लद्दाख जो है, लद्दाख में जो उत्तरी मतलब जो क्षेत्र है वहां की ऊंचाई की जो ऊंचाई है वहां की सीमा को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा था? तो ऑपरेशन मेघदूत था। ध्यान रखिएगा, कहां के लिए था? तो लद्दाख के लिए था। ध्यान रखिएगा, सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या था? तो इजराइल और हमास जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट, आप देखिए विवाद चला, इसके पे हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा जरूर। हम डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो को शेयर कर देंगे आपके साथ, तो आप एक बार देखिएगा। इजराइल पैलेस्टीन विवाद पे हमने कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो ये क्या था? इजराइल और फिलिस्तीन में जब संघर्ष चल रहा तो वहां पे भारतीयों को वापस लाने के लिए, जो भारतीय वहां फंसे हुए थे, उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन अजय था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दैव्य शक्ति। ऑपरेशन दैव्य शक्ति कब चलाया गया? आपको पता होगा, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे, यानी वहां तालिबानियों का जो रास्ता, उनके कब्जे में जो भारतीय फंसे थे, उनकी वतन वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दैव्य शक्ति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार हम जल्दी से आपका रिवीजन करा देंगे फटाक से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन सिंदूर। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन केलर। कहां के लिए शुरू किया है? शोपिया, जम्मू कश्मीर। अगला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की जो नक्सलीय क्षेत्र थे वहां के लिए। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये कहां था? तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए था। अगला है ऑपरेशन गंगा। ये कहां के लिए? तो रशिया यूक्रेन के लिए था, जो वहां पे भारतीयों को वापसी लाने के लिए। कोविड-19 में कौन सा था? मालदीव से लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला है आपका ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन अमानत, ठीक है। ये कहा था रेल में जो है जो व्यक्तियों के सामान खो जाते हैं उसके लिए था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन पिंपल, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के लिए, जो वहां घुसपैठी थे उनके खिलाफ किया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन आपका कालनेमी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है ऑपरेशन मिडनाइट। इसको किसने शुरू किया था? तो इसको ईरान ने अमेरिका ने शुरू किया था ईरान के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन बनाउर अल पहर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये किसने शुरू किया था? तो ये इजराइल ने। नेक्स्ट है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ये किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? तो ईरान ने शुरू किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसने शुरू किया था? तो वो शुरू किया था इजराइल ने, ध्यान रखिएगा।
अगला है ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जो अशांति थी उसके लिए शुरू किया गया था भारत सरकार ने। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम हमले के जो माइंड मास्टरमाइंड थे उनको खत्म किया गया इसके तहत। अगला है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त किसके लिए शुरू किया? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें भारत सरकार ने मदद की। ऑपरेशन आहट, ये महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए था, जो उनके खिलाफ मतलब एक तरह से उनके जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए। अगला है ऑपरेशन फाइन ट्रायल, ये किसके लिए था? तो राजस्व जो है आपका खुफिया निदेशालय, उसने 35 करोड़ के जो चीनी पटाखे थे उसकी जब्ती के लिए था। अगला था ऑपरेशन सिंधु, ये किसके द्वारा था? तो भारत सरकार ने इजराइल और ईरान में जो संघर्ष था वहां से भारतीयों को लाने के लिए था। अगला था ऑपरेशन मिद्रो चैरियट्स, ये इजराइल ने गाजा पट्टी में किया था। अगला है ऑपरेशन कौन सा था? बुनियान अल मरसूस, ये पाकिस्तान ने किया था भारत के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत किसने शुरू किया? तो लद्दाख के लिए शुरू किया गया था, सीमा सुरक्षा के लिए। अगला है ऑपरेशन अजय, तो इजराइल और हमास संघर्ष में भारतीयों की वतन वापसी के लिए था। नेक्स्ट था ऑपरेशन दैव्य शक्ति, तो अफगानिस्तान में जो लोग थे वहां भारतीय फंसे थे तालिबानी के कब्जे में, उनको लाने के लिए था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से फटाफट रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये जान लीजिए करंट अफेयर की एक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने पाएंगे, निश्चित तौर पे जान लीजिए आप। साथ ही साथ बहुत जल्द आपके जीएस के भी सेगमेंट शुरू होंगे और बहुत सारी टॉपिक्स आपके जीएस के कवर भी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देखा करिए। हिस्ट्री के आपके कवर है, पॉलिटी के बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं, पंचायती राज पूरी व्यवस्था को हमने कवर किया है, ठीक है। साथ दिल्ली सल्तनत पूरा आपका हमने कवर किया है, वहां के शासकों का, उनका सल्तनत जितनी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, किस तरीके से परगनों में क्या था, सूबे में बहुत अच्छे तरीके से किया। एक बार आप प्लेलिस्ट को देखिएगा जरूर, तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उसको कवर किया गया है तो आप उसका लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई तो एक वीडियो में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था आपकी कवर है। विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया तो विजयनगर साम्राज्य पूरा कवर हो गया है। अगर मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था हमने कवर की है तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक वीडियो में कवर है। तो यदि कोई के लिए इतना कर रहा तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके क्लिक किया करिए, वीडियो उसको देखा करिए। और यदि वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और आज का वीडियो जो इसके पहले का जो वीडियो बुक और ऑथर, उसको एक बार आप देखिएगा, बहुत अच्छी बुक उस पर काम किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से है, आपको एक बार में आएगी, बहुत अच्छे तरीके से उसको हमने प्रेजेंट किया है। साथ ही साथ जो ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन है इसको देखिए, ठीक है। दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार, थैंक यू।